प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकेंड में आपके लेसन चल रहा था मुगल सिख संबंध, मुगल राजपूत संबंध, जिसके बारे में अपन ने पहले अध्ययन कर लिया था। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके वो है मुगल मराठा संबंध। अब देखिए, मुगल मराठा सीधा सा सिंपल है, औरंगजेब मुगल शासक था और मराठा शासक थे शिवाजी। दोनों के ही मध्य संघर्ष हुआ। यानी कहने का तात्पर्य है कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही मुगल सिख संबंधों में खटास उत्पन्न हुआ, मुगल राजपूत संबंध समाप्त हुए। मुगल मराठा संबंध जिसके बारे में इस लेसन में चर्चा करेंगे, मुगल मराठा संबंध बिल्कुल खराब थे और मराठों व दक्षिण भारत में औरंगजेब ऐसा उलझा कि वापस जीवित नहीं निकल सका। तो आज के इस लेसन में मुगल मराठा संबंध में औरंगजेब व शिवाजी, फिर उसके पुत्र संभाजी, फिर राजा राम, फिर पत्नी ताराबाई आदि के बारे में चर्चा होगी। अब शिवाजी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। शिवाजी के बारे में बताया जाता है कि इनका जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग, जो कि पूना में स्थित है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। शिवाजी एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। इनके पिता शाहजी भोसले, मां जीजाबाई। शिक्षक बहुत ही प्रभाव था इनका, जिनका नाम है दादा कोंडदेव। शिवाजी के बारे में बता चुका हूं मैं, एक बहुत ही व्यक्तित्व के धनी थे। अब प्रारंभ में इन्होंने क्या किया, प्रारंभ से ही इन्होंने मावल प्रदेश जो था वहां के जो नवयुवक थे, मावल प्रदेश के जो नवयुवक थे उनको अपने साथ शामिल किया, अपने साथ किया और पूना के आसपास के किलों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया, जो यह दर्शाता है कि वास्तविक रूप से ये प्रतिभा के धनी थे और राजा बनने के सारे गुण इनमें मौजूद थे। और बाद में कहा जाता है कि जब अहमदनगर व बीजापुर की स्थिति खराब होने लगी, यानी कोई मजबूत शासक नहीं था, अपने अस्तित्व के लिए दोनों राज्य संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय शिवाजी ने सोचा कि मौके का फायदा उठाया जाना चाहिए और इस मौके का फायदा उठाकर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित मुझे कर लेना चाहिए। और इसी उद्देश्य को लेकर स्वतंत्र राज्य, और स्वतंत्र राज्य का उद्देश्य क्या था, हिंदू पद पातशाही, हिंदुत्व की सर्वोच्चता पर बल। यानी ये चाहते थे हिंदुत्व की सर्वोच्चता स्थापित करें। ये हो गई प्रारंभिक स्थिति। अब कहा जाता है कि इसी कारण दोनों के मध्य, यानी किन किन के मध्य, मुगलों व मराठों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि शिवाजी की भी महत्वाकांक्षा थी कि मौके का फायदा उठाया जाए और उधर
इसी उद्देश्य को लेकर औरंगजेब यानी मुगलों के साथ तनाव या संघर्ष उत्पन्न हुआ। अब बताया जाता है कि मुगलों के सामने या मुगलों से संघर्ष 1657 ईस्वी में हुआ था, जब बीजापुर प्लस मुगलों में संघर्ष हुआ था। तो शिवाजी ने किसका साथ दिया था? बीजापुर का साथ दिया। ये था पहला संघर्ष। और फिर बताया जाता है कि जब उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, पता है आपको, शाहजहां के शासनकाल के दौरान उसके चारों पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष चला था। तो शिवाजी ने क्या किया? उस उत्तराधिकार संघर्ष का फायदा उठाकर कई प्रदेशों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और औरंगजेब भी उधर उत्तराधिकार संघर्ष में उलझा हुआ था। और जब कहा जाता है शिवाजी औरंगजेब जब शासक बना, तो शासक बनने के बाद कहा जाता है कि उसने शाइस्ता खां औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर बनाकर भेजा। और इसका एकमात्र उद्देश्य था कि जाकर शिवाजी का तुम्हें दमन करना है। अब कहा जाता है कि शाइस्ता खां लगातार शिवाजी का दमन यानी शिवाजी के जितने भी क्षेत्र थे उन पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शिवाजी की शक्तियों को कमजोर करने में इसे सफलता प्राप्त हो गई। अब इसके बाद कहा जाता है कि शिवाजी का जो पूना दुर्ग था, इस पर भी आधिपत्य स्थापित कर लिया शाइस्ता खां ने। यानी पहले किसे सफलता मिली? शाइस्ता खां को। इसके बाद कहा जाता है कि 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया। कंडीशन ये बताई जाती है कि 1660 ईस्वी में शाइस्ता का दक्षिण का गवर्नर बना, शिवाजी पर विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करने के पश्चात कहा जाता है कि वर्षा ऋतु का मौसम प्रारंभ हो चुका था, तो भोग विलास में लीन रहने के सोच के कारण शाइस्ता खां ने क्या किया? भाई यहीं निवास करते हैं। तो शिवाजी ने क्या किया? 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां जब पूना दुर्ग में विश्राम कर रहा था, तो रात्रि को शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया। और कहा जाता है कि आक्रमण इतना तेजी से किया गया कि शाइस्ता खां व मुगल सेना को संभलने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। और इस आक्रमण के दौरान शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया और बड़ी मुश्किल से खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाया शाइस्ता खां। इस विजय के कारण एक विजय बताई जाती है, क्योंकि शाइस्ता खां का दमन किया था, भगा दिया था और पूना दुर्ग पर शिवाजी ने पुनः अधिकार कर लिया था। तो कहा जाता है कि इस विजय से शिवाजी की प्रतिष्ठा चारों तरफ फैल गई और औरंगजेब भी अब क्रोधित हो उठा कि यार इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कहा जाता है कि फिर औरंगजेब ने उसका जो पुत्र था मुअज्जम व मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह, इन दोनों को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा, लेकिन दोनों को ही सफलता नहीं मिली। मुअज्जम वहां जाकर भोग विलास में लीन हो गया और जसवंत सिंह, जिसकी शिवाजी के साथ सहानुभूति थी, अतः कहा जा सकता है कि दोनों को सफलता नहीं मिली और मजबूर होकर औरंगजेब ने दोनों को फिर वापस बुला लिया। और इसके बाद शिवाजी ने क्या किया?
1664 ईस्वी में मुगल क्षेत्र था सूरत, उस पर आक्रमण किया, वहां पर लूट की, 2 बार की थी, 1664 ईस्वी में और 1670 ईस्वी में। अब मुगल क्षेत्र जो कि समृद्ध क्षेत्र था, इस पर शिवाजी ने आक्रमण किया, यहाँ 3-4 दिनों तक लूटमार करते रहे। तो औरंगजेब क्रोधित हो गया और औरंगजेब ने क्रोधित होकर क्या किया, शिवाजी के विरुद्ध मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। मिर्जा राजा जयसिंह आमेर का शासक था और मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, शाहजहां ने। और पहला ऐसा शासक था जिसने 3 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अब कहा जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा शिवाजी के विरुद्ध, और कहा जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध सफलता मिल गई। शिवाजी का जो पुरंदर दुर्ग था, वहां पर मिर्जा राजा जयसिंह ने अधिपत्य स्थापित कर लिया और शिवाजी को संधि करने के लिए बाध्य किया। तो मजबूरन शिवाजी ने मिर्जा राजा जयसिंह के साथ संधि की, जिसे जून 1665 ईस्वी पुरंदर की संधि कहा जाता है। इस संधि में भी मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा था कि आपके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। अब संधि की शर्तें क्या थी, 4 लाख वार्षिक हुण वाले, यानी कि एक इनकम बताई जाती है, एक वैल्यू बताई जाती है कि 4 लाख वार्षिक हुण जहां से प्राप्त होते थे, वो 23 किले मुगलों को शिवाजी ने दिए। बाकी 35 किले थे और 12 किले शिवाजी के पास रहे। पहली तो शर्त ये थी। दूसरा, शिवाजी के पुत्र संभाजी, जो कि शिवाजी का पुत्र था, उसको 5000 का मनसब देना तय हुआ। यानी मिर्जा राजा जयसिंह ने कह दिया ठीक है कि आपके पुत्र को बदले में 5000 का मनसब, यानी कि एक पद होता है, पद दिया जाएगा, वह जागीर दी जाएगी। और तीसरा, शिवाजी बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सहयोग देंगे। इस संधि के लिए इतिहासकार कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि जो कार्य जसवंत सिंह मारवाड़ का शासक था वो नहीं कर सका, वो जो कार्य शाइस्ता का नहीं कर सका, वो कार्य मिर्जा राजा जयसिंह ने कर दिया। और इसके पश्चात कहा जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी से अनुरोध किया कि वे सम्राट से मिले शिवाजी। तो मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ मुगल दरबार यानी आगरा पहुंचे। अब यहाँ भी एक बहुत विचित्र घटना घटती है। अब आगरा पहुंचे किसके कहने पर, मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर। और यहाँ पर कौन था, जसवंत सिंह भी यहीं पे था। और जसवंत सिंह को पता है आपको शिवाजी के विरुद्ध सफलता नहीं मिली थी, तो इसने क्या किया, एक मन में आ जाता है यार मुझे नहीं मिली, मिर्जा राजा जयसिंह को सफलता मिल गई तो उसकी तो प्रसिद्धि फैल गई और मेरी तो बदनामी हुई है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि यह समझौता विफल हो जाए। तो यहाँ पर कहा जाता है जब शिवाजी और संभाजी आगरा दरबार पहुंचे तो यहाँ पहुंचने के पश्चात कहा जाता है कि जसवंत सिंह ने शिवाजी को भड़काया
कि आपको उचित सम्मान नहीं दिया गया है, आपको उचित इस जगह नहीं बैठाया गया है। इससे शिवाजी क्रोधित हो गए कि यार मुझे यहाँ बुलाया, फिर मेरा अपमान कर दिया है। तो वो औरंगजेब को अपशब्द बोलने लगे। तो औरंगजेब क्रोधित हो उठा और क्रोधित होने के पश्चात उसने क्या किया, संभाजी व शिवाजी दोनों को ही आगरा के जयपुर भवन में कैद कर दिया। कहाँ कैद किया? आगरा में ही जयपुर भवन था, उसमें कैद कर लिया। अब वहाँ पर निकले कैसे? शिवाजी ने एक तरकीब अपनाई, बीमारी का बहाना बनाकर दान पुण्य की सोची और मुगलों को कह दिया भाई मैं दान पुण्य करूँगा। और इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने क्या किया, मिठाई या फल के टोकरे मंगाकर दान वितरित करना प्रारंभ कर दिया। और एक दिन मौके का फायदा उठाकर जब मुगल बेफिक्र हो गए तो मौके का फायदा उठाकर उसी टोकरों में बैठकर शिवाजी व संभाजी मुगल कैद से रिहा हो गए। और कहा जाता है कि जब औरंगजेब को ये सूचना मिली तो मिर्जा राजा जय सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम है राम सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह का पुत्र था। इसकी लापरवाही उत्पन्न हुई औरंगजेब के सामने। तो क्या किया, क्रोधित होते हुए इस राम सिंह को, जो कि मिर्जा राजा जय सिंह का पुत्र था जिसने शिवाजी से संधि की थी, इसे अपनी शाही सेना से बहिष्कृत कर दिया। और इसके पश्चात कहा जाता है कि उसी दौरान उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र थे वहाँ पर लगातार औरंगजेब के शासनकाल के दौरान विद्रोह उत्पन्न हो रहे थे। तो मुगल सेना को उन विद्रोहों का दमन करने के लिए, प्रमुख सेनापतियों को उन विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा जाने लगा। तो उधर शिवाजी के लिए अच्छा मौका था। शिवाजी ने फिर मुगल सैनिक या अपने खोए प्रदेश प्राप्त कर लिए। अब औरंगजेब के पास इतना बंदोबस्त या कह सकते इतनी सेना नहीं थी या इतना समय नहीं था कि उत्तर पश्चिम क्षेत्रों के विद्रोह का भी दमन करे, शिवाजी के विद्रोह का भी दमन करे। तो कहा जाता है कि उस समय 1667 ईस्वी में 1667 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जसवंत सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। और जसवंत सिंह ने वहां पर क्या किया, जो कि मारवाड़ का शासक था, मौके की नजाकत को देखते हुए भी औरंगजेब को एक संदेश भेजा कि आप अभी इस माहौल के दौरान शिवाजी के साथ संधि कर ले तो ही आपके लिए बेस्ट होगा। अतः 1667 में जसवंत सिंह के कार द्वारा मुगल मराठा संधि हो जाती है। कारण क्या था, औरंगजेब भी उलझा हुआ था और दक्षिण में न तो वो सैन्य आक्रमण कर सकता था, अतः खुद भी उलझा था। और जसवंत सिंह ने समझा दिया तो उसने कहा ठीक है समझौता कर लो। तो जसवंत सिंह के कहने पर 1667 में मुगल मराठा संधि हुई, यानी दूसरी संधि। पहली संधि 1665 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पुरंदर की संधि। अब दूसरी बार संधि हुई। इस संधि में क्या हुआ, शिवाजी को स्वतंत्र शासक मान लिया गया और इसके अलावा संभाजी को 5000 का मनसब यानी पद देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कुछ समय के लिए मुगल मराठों में जो संघर्ष था वो समाप्त हुआ, लेकिन अभी भी पुनः संघर्ष प्रारंभ होना है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आज के सेशन में अपन ने मुगल मराठा संबंध के बारे में चर्चा की, शिवाजी कौन थे, इनकी हल्की सी प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की, क्योंकि शिवाजी का इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं मुगल मराठा संबंध, तो सिर्फ इन दोनों के संघर्ष के बारे में इस लेसन में अपने को वर्णन करना था, जो अपन ने किया। थैंक यू।